सर अभी आपने स्टेप्स कौन से लिए फ्रेंचाइजी इस मॉडल को आपने स्टेप्स? सबसे पहला तो फ्रेंचाइजी मॉडल ही है मेरा। अच्छा, फ्रेंचाइजी मॉडल आपका। हाँ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 12 लाख रुपीज। ओके। 250 स्क्वायर फीट वाला, 250-300 स्क्वायर फीट वाला। और सेकेंड मॉडल जो है वो 18 to 20 लाख का है, जो 500 स्क्वायर फीट का है। सेकेंड मॉडल आपका है 18 to 20, 500 स्क्वायर फीट। ओके। तो सर अभी आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज पता है कि जिससे आप इसको बढ़ा सकते हैं? आपके पास है स्ट्रेटजीज? नहीं, अभी हमारे पास हमको जो पता था हम तो सब अप्लाई कर रहे थे। अच्छा, ओके। अभी कैसा है, हमारा कैसा होता है कि हम बाहर से नॉलेज से एक्सपीरियंस से जितना मिल रहा है उतना हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बट जैसे भी सर है आपके, उनको काफ़ी टेक्निक्स पता है बिकॉज ही सोली इनटू दैट डीप। उनका बिजनेस मॉडल ही वो है। हमारा कैसा है कि हमारे मतलब उस पर हम लोग फोकस नहीं पाते कि हमें बीच में कुछ ऑर्डर आ जाती है, फिर बीच में कोई मीटिंग, मतलब ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए हम लोग वो एक मॉडल पे फिक्स फोकस करके उसको बढ़ा नहीं पाते। कुछ ऐसा चाहिए था सपोर्ट की जो आप मतलब साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जिससे हम लोग की ग्रोथ हो साथ में। मतलब आपको साथ में मिलकर कुछ करना है हमारे साथ। मतलब वही आपका जो एक मॉडल रहता है, जैसे अभी एक फ्रेंचाइजी अगर अप्रोच करती हैं आप, तो किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है? तो ठीक है, तो आपको मतलब क्या लगता है कि ये आपका जो फ्रेंचाइज मॉडल है कब तक ग्रो करेगा? मतलब कितना समय लगेगा इसको ग्रो करने में? देखो, लीड अगर मिल गई तो मैं कन्वर्शन रेट हमारा काफ़ी अच्छा है अभी तो तक। बता सकते हैं कन्वर्जन? अभी तक मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 लोगों से मीटिंग की, उसमें से एक को मैंने फाइनल कर दिया है। और जो 2 लोग हैं वो दोनों होल्ड पे, उन्होंने किसी का भी फ्रेंचाइजी अभी तक नहीं लिया। उन्होंने मुझे होल्ड पे इसीलिए बोला बिकॉज दे आर अरेंजिंग सम मनी एंड दे आर मेकिंग देयर माइंड्स कि यहाँ पे करना है स्टॉक। आपको जैसे अभी चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं इसको करने में? एक्चुअली चैलेंजेस वैसे एज कुछ नहीं है। पहले तो लोग पॉजिटिवली हाँ बोल देते हैं। अच्छा। फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ा सा पैसे का थोड़ा आगे पीछे हर एक का रहता है। ये 30 लाख इज नॉट 18 लाख भी कोई आम आदमी के पास अमाउंट नहीं रहता है। बिजनेस में कोई फुल्ली पैसे डालता नहीं है। कोई भी सोचता है कि लोन ले लूँ, कैसे इन्वेस्टमेंट डालूँ, फिर पैसे डालूँ। यूजुअली ये माइंडसेट सभी का होता है, एवरीवन, कितना भी बड़ा आदमी रहना तो छोटा। तो वही सब चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से क्या थोड़ा सा डिले हो रहा था। हमको कोई चाहिए कि ऐसा चैनल हमारे साथ जुड़े कि जो फॉलो करके थोड़ा सा ऐसा कुछ, या फिर आप बताइए क्या हो सकता है? देखिए, अभी मैं इस पॉइंट के लिए बताऊँ, पहले हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें हमारा जो मार्केट है उसमें ब्रांड जितना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतना हम जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं वो मतलब आपके पास रीच आउट करेंगे। उनको मन में शंका नहीं होगी, उनके डाउट नहीं होगा कि मेरा बिजनेस अगर मैंने लिया फ्रेंचाइजी चलेगा नहीं। तो ये एक हमारा ब्रांड अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा। ये 2 बात है। तो सर ये पॉइंट हमें ब्रांड तो आप अब बता रहे हैं, इसके लिए हम ब्रांड जो हमारा प्रेजेंस है उसको बढ़ाएंगे। मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे 11 पॉइंट समथिंग फॉलोअर्स, ये तो वो हम उसका यूज कर सकते हैं काफ़ी। उसको यूज करके हम आपका जो ब्रांड का जो है ना उसको बिल्ड कर सकते हैं, ब्रांड प्रेजेंस कि 11 काफ़ी मतलब ये कम नहीं होते यार। जो ब्रांड होते हैं ना बड़े पुणे बेस्ड, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो हम उसको आगे चल के आप उसको यूज कर सकते हैं एज अ ब्रांड बिल्डिंग। तो सर ये मैं ये बोला था कि कस्टमर फीडबैक हम ऑफलाइन लेना चालू कर देंगे। यस। स्टार्टिंग 0 से करेंगे, उसके बाद थोड़ा कॉस्ट करेंगे। 0 से मतलब आपका एक एम्प्लॉय जो होगा फ्री रहेगा, फ्री होगा। उसको क्या करना है, उसको बस बोल देना कि जैसे एक पेपर है, पेपर में बोल देना कि ये जैसे एक पॉइंट हो गया, मैं बताऊँ, कस्टमर नेम, फ़ोन नंबर, फीडबैक, 3 पॉइंट बस। अगर 3 पॉइंट में उसका नेगेटिव फीडबैक है तो हम उसको खुद से मैसेज करेंगे कि वी रिसीव्ड योर फीडबैक, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दिस सून एज पॉसिबल। तो वो भी अवेयर हो जाएगा कि हम ये कस्टमर पे ध्यान देते हैं ये ब्रांड। तो वो क्या होगा, जो हमारा रिटेंशन होगा ना, कस्टमर रिटेंशन, वो बढ़ जाएगा हमारा। भी मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो आपका सबसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट कौन सा है? हाई मार्जिन सेल, हाई मार्जिन में हमारा पोलो टी शर्ट है। पोलो टी शर्ट राउंड नेक पे जो आपको डिजाइन दिखाया था ना, उसका प्राइस
पोलो टी शर्ट का प्राइस हमारा है 699 699 2899 899 और सबसे हाई डिमांडिंग हाई डिमांडिंग में राउंड नेक टी शर्ट प्लेन है, राउंड नेक प्लेन सॉलिड टी शर्ट्स। अच्छा प्लेन में यस, उसका प्राइस तो उसका प्राइस हमारा रहता है 399 के आसपास। तो अभी आपने आपके जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका ही कंपनी है तो इसके कॉम्पिटिटर्स आपने कौन कौन है पता है आपको? कॉम्पिटिटर एज सच कोई नहीं है लोकल में तो। अच्छा तभी भी एक लेवल पे पुणे लेवल पे पकड़ लीजिए। एक्चुअली हमारा क्या है ना, हमारा जो पॉइंट है ना, हम लोग खुद के डिजाइन खुद डिजाइन करते हैं। मतलब हमारा जो डिजाइन है वो आपको बाहर किसी ब्रांड के पास में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली हम लोग जो प्रिंट करते हैं ना वो प्रिंट तक हम खुद बना रहे हैं। अच्छा मतलब वो फुल्ली कस्टमाइज्ड है। आपने मेरा साइट भी देखा होगा, वहाँ पे जो टी शर्ट आपने कहीं और देखी जी मैंने देखा। इट्स ऑल इंटरनेशनल लेवल के जो अच्छा, डिजाइनर्स हैं, सब हाँ वही लोग करते हैं। फिर मेरे जो फैब्रिक्स जो सॉलिड्स में है वो भी हम लोग मैक्सिमम इंपोर्टेड फैब्रिक यूज करते हैं। अच्छा ये सब चीज़ें करने में ही हमको बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट टाइम भी और कॉस्ट भी आपका ज़्यादा जाएगा। बट हमारा जो स्टार्टिंग रेंज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 299 ओनली। 299 से स्टार्टिंग रेंज है। बट ये फ्रेंचाइजी के लिए, फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन में हम लोग अभी वो शिपिंग बिल बाकी सब ऐड करके 599 जाता है। 599 तक जाता है। तो इस तरह से बट हमारी क्वालिटी जो है वो अच्छी वाली क्वालिटी है। मतलब हमारा ड्यूरेबिलिटी, देन कलर्स, देन बाकी सब चीज़ें। और हमने कुछ न्यू लॉन्चेस किए अभी जो रिंकल फ्री पोलोस वगैरह है, जो कि इंडियन मार्केट में यूजुअली आदमी आएंगे टाइम तो उनके लिए हमने स्पेशली कुछ एक डिज़ाइन किए हुए कुछ पोलो टी शर्ट्स हैं, जैसे आजकल शर्ट से ज़्यादा टी शर्ट्स तो उस टाइप ऑफ हमने लाए हैं। अभी लाइन में ऑलरेडी हमारा चालू, उसमें भी काफ़ी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, कंपनी से भी आ रहे हैं, प्रोफेशनल लोग भी बना हुआ है। ऑनलाइन में भी अभी हम लोग वो ऐड करने वाले हैं, इट्स लाइक ऑफलाइन बिजनेस। वो कब तक ऐड हो जाएगा आपका? ऑनलाइन ये तो ऑब्वियसली हमारे पास अभी अवेलेबल ऑफलाइन है आपके पास, और ऑनलाइन कब तक हो जाएगा? ऑनलाइन पकड़ लीजिए, ये नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा हमारे पास। हमारी शूटिंग का चालू है, शूटिंग होने के बाद हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आपकी लोकल लेवल पे तो मैं पकड़ रहा हूँ नहीं है कोई लोकल लेवल पे कौन कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर हमें आपके पास पुणे में तो काफ़ी अभी कंपटीशन तो काफ़ी बढ़ गया। हमें कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर रहते हैं जो हमें पता नहीं रहता और वो हमें ऑब्जर्व करके अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। बट इसीलिए हमने जो किया ना, जैसे भी आप मेरा कोई भी डिज़ाइन पकड़ लीजिए, मैंने ना कॉर्ड्स किसी से चुराए हुए ना कोई चीज़, तो इसीलिए मेरी जो चीज़ जो है ना, हम लोग ने ग्राफिक्स में डिज़ाइनर से ऐसी बनवाई हुई है कि जो हर एक चीज़ अलग अलग से लेके हमने उसको ये किया हुआ है। जैसे कि मेरा आप एक डिज़ाइन देखते हैं जी बताइए। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है हम लोग गैदर करके बनाते हैं, अलग अलग जगह से लेके। हमारे पास पैकेजेस भी है, फ्री पिक से लेते कुछ बाहर से लेते। अभी आप कोई भी जैसे आप अभी ये डिज़ाइन बताइए, इसमें हमने जो लिया हुआ है, ये लोगो मैंने काफ़ी देखा है, ये अलग से लिया हुआ है। देन ये जो लोगों से ऊपर के अलग जगह से लिया हुआ है, तो नीचे जो लग्जरी लिखा हुआ है ये सब भी अलग से हमने टाइप करके लिया। अच्छा ये सब आपने अलग से किया? अलग से किया। ये दिस इज नॉट अ सिंगल डिजाइन ऑन एनी साइड। ओके। और ये बहुत डिमांडिंग ये डिमांडिंग है बहुत ज़्यादा। और वी आर सप्लाइंग, अभी हमारा अफ्रीका में भी एक टाइप हुआ है। ओके। तो वो लोगों ने भी काफ़ी हमको एक्सपेक्टेशंस है हमारी उनसे। अच्छा। ये हमारे शूज़ भी है, वो भी हमारे इंटरनेशनल काइंड ऑफ भी करते हैं जैसे भी। अच्छा हाँ, शूज़ आपका इंटरनेशनल है। मैं ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है एक्चुअली। अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग का है, पोस्ट है। हाँ ओके। तो ये भी देख लीजिए। हाँ हाँ। एक हमने एक जो लेवल है वो रखा हुआ है शूज़ में। कोई लेवल लोकल लेवल वाला काम अभी कर तो नहीं करने का अभी। हाँ क्योंकि हम लोग थोड़ा सा टारगेट जो कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए इंटरनेशनल मार्केट पे कर रहे हैं। हाँ इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारे बहुत सारे डिज़ाइन विंटेज डिज़ाइन ही है। विंटेज डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो पुराने नहीं होते,
हो पाते हैं डिज़ाइन मोस्टली। ये पकड़ लीजिए, कभी ओल्ड नहीं होगा। अपनी टी शर्ट आप आज से 10 साल बाद भी पहनेंगे तो लोग बोलेंगे कि कुछ अलग ही नया पहना है। सो हमारे उस टाइप ऑफ डिज़ाइन ये भी देखिए, ये डिज़ाइन आप 10 साल पहले पहनो, 10 साल बाद में पहनो, डजंट मैटर, दिस विल बी टोटली डिफरेंट एंड एवरग्रीन डिज़ाइंस और एवरी। तो हमारे पास नियर अबाउट 500 प्लस डिज़ाइंस ऐसे हैं। ओके, 500 प्लस डिज़ाइंस। ये देखिए, इसमें हमने जो कोट है वो अलग से हमने ये किया हुआ है डिज़ाइन कलर वाइज। देन ये कैमरा एक डाला हुआ है, विंटेज कैमरा है। अच्छा। देन ये लेडी है, ये भी आप कभी भी पहन सकते हो, हॉलीवुड काइंड ऑफ डिज़ाइन। हमारे डिज़ाइन में बहुत यूनिकनेस है। ऐसा डिज़ाइंस इवन लाइक H&M वाले कुछ एक दो डिज़ाइन बनाए थे उन्होंने। अच्छा। बट इट वाज टोटली डिफरेंट। वो सिर्फ पिक्चर डालते हैं, कोट्स नहीं डाल पाते या फिर चेकोट्स वगैरह मतलब मैच नहीं करते वो लोग, because they don't want to spend their time on designs. Okay. They are just a business people. हाँ, बिजनेस So ऐसा है। तो हमने काफ़ी मतलब जी देखा। ये भी देखिए, we make a good vibes वगैरह, मतलब उसमें एक मैसेज भी जाता है, मैसेज भी आ रहा है, जी प्लस एक स्टाइल भी है उसमें, सब चीज़ें हमने किया है। ओके। तो मुझे तो नहीं लगता कि एज सच लोकल या कोई लेवल पे अपना कंपटीशन और अच्छा, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपने ये देखा है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी किसी ब्रांड के पास नहीं है, सेम डिज़ाइन आपको मिलेगा ही नहीं। और नेशनल लेवल पे अपने इंडिया में तो है ही नहीं। इंडिया में नहीं है किसी आपके जैसे, आपका तो कॉम्पिटिटर्स नहीं, आपके जैसे रिलेटेड ब्रांड कौन से आपको पता है? रिलेटेड वैसे तो सभी क्लोथिंग ब्रांड नियर अबाउट ये कैटेगरीज में है, बट डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सभी में। बट फिर भी मुझे पूछेंगे आप तो शायद हमारा लेवल वो नहीं है, लेकिन हमारे डिज़ाइंस का लेवल अगर पूछे तो हम लोग H&M प्रोडक्ट वाइज आप उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। उनसे उनके टाइप के। तो हम उसमें आपने कभी जैसे आप रिसर्च डेवलपमेंट राइट। उनका आपने कभी बिजनेस ऑब्जर्व किया था? किया। तो कौन से ब्रांड का किया आपने? H&M का किया है, ज़ारा का किया है। अच्छा, ज़ारा का किया है। यस। और तो इसमें आपने ऑब्जर्व क्या किया आपका? ज़ारा का जो स्ट्रेटेजी है वो कम मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस रख देते हैं, और एक्चुअली इंसिडेंटली हमारा भी वो स्ट्रेटेजी है। ये मुझे ज़ारा का स्ट्रेटेजी अभी पता चला, बट हम लोग ने भी ये सोचा कि लोगों को ज़्यादा वैरायटी मिलना चाहिए, तो इसीलिए भी हमने एक कैटेगरी में हम लोग ज़्यादा स्टॉक नहीं देते, डिज़ाइंस वाइज उसको डिफरेंट रखते हैं, ताकि अगर किसी शॉप वाले के पास भी वो है तो उनके पास में वो डेड स्टॉक ना हो। ओके। क्योंकि डेड स्टॉक सबसे बड़ी बात होती है फॉर अ फ्रेंचाइजी ओनर। हाँ, सबसे डेड स्टॉक। क्योंकि उनको लगता है कि फिर इनका अगर नहीं बिका तो वे वापस लेंगे कि सबसे क्वेश्चंस वो रहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, जैसे भी वाइट कलर में पर्टिकुलर एक डिज़ाइन है, उसके हम लोग हर साइजेस में या जो भी साइजेस में भी हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल है। जैसे किसी को एक्सेल साइज या डबल एक्सेल नहीं चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो मैनेज। तो हम लोग जो है उनकी डिमांड के हिसाब से ही उनकी साइजेस उन्हीं से लेते हैं। एंड सेकंड स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं, वंस दे आर डन विद द, क्योंकि उनको भी फिर पता चलता है कि लोगों को ज़्यादा क्या बिक रहा है, कौन सा बिक रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी उनको देते। प्लस हमारा मैक्सिमम जो है वो हम लोग नया ही चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। हम यूजुअली ऐसा नहीं करते कि हमारी बाकी फ्रेंचाइजी से लो कि इसको दो। अच्छा, हाँ, वो सब चीज़ें बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, दैट वी डोंट डू, बिकॉज हमारे पास इन्वेंटरी हम लोग एक डिज़ाइन में ज़्यादा बनाते नहीं है। डिफरेंट सेक्टर वाइज हम लोग डिज़ाइन वाइज बहुत सारा बना के रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एज अ कस्टमर के लिए बहुत छोटे सी शॉप में बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है, प्लस उनको सब कुछ मिल जाता है। हमारे पास जिम वेयर्स वगैरह भी कुछ मॉडल हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखे, बट जितने रखे वो एकदम अच्छे वाले रखे, ताकि मतलब वो हर एंगल में जैसे स्वेट प्रूफ हो, फिर उसको कंफर्टेबल लगे, फैब्रिक ईचिंग वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमने पहले पूरा रिसर्च करके सब बनाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने डिज़ाइन फैब्रिक चूज़ किया। ये भी सब एक मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं हमारे पास इंटरनेशनल लेवल वाले होंगे, उन्होंने सब कुछ किया। हम लोग ने जिम वेयर्स में भी अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो मतलब अगर एक एज ए शॉप ओनर कोई सोचता है कि इनकी फ्रेंचाइजी लेने में क्या फ़ायदे, तो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, फैशन प्लस क्या होता है आजकल मैक्सिमम लोग हर
दुकान में जाते हैं नियर अबाउट उनको सेम चीज़ें दिखती है। तो उस पर भी हमने ये किया है कि हमारे डिज़ाइन खुद बनाए, इसलिए पेटेंट्स वगैरह सब चीज़ें जो रहती है ये हमारे है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को बहुत अलग चीज़ें मिल जाती है और वो सेम चीज़ें बाकी शॉप्स में अवेलेबल होना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हमारी एक बार जो हमारे कस्टमर्स हमारे पास से लेके गए वो बंदे को ये पता चलता है कि ये डिज़ाइन सिर्फ मेरे पास रहने वाला है, मुझे रोड्स पे बाकी लोग के पास में नहीं दिखेगा। सो वंस ही मेक श्योर अबाउट हिमसेल्फ वो फिर से हमारे पास ही आएगा, क्योंकि उसको वो क्वालिटी और वो उतनी कम कीमत में एक तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो रेट्स लगाते हैं वो यूजुअली एक एवरेज ब्रांड का ही रेट है, कोई इंटरनेशनल रेट का रेट हमने लिया नहीं। सो एज कम्पेयर विद एनी शॉपिंग, जैसे भी आपको टी शर्ट में शॉपिंग करना है, आप टी शर्ट का 300 350 हर एक का बजट रहता है, उससे नीचे वाली टी शर्ट तो कोई पहनता नहीं आज के तो क्योंकि वो क्वालिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रहता है, तो वो रेंज में ही हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग भी देते हैं, बट इनको एक इंटरनेशनल फील देते हैं। एक जो फिनिशिंग है वो ब्रांड वाला फिनिशिंग है, तो हमने वो ब्रांड मेंटेन करने का पूरी तरह से ट्राई किया हुआ है, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले। सो हमारा फर्स्टली अभी फिलहाल हम लोग वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स ओनली, वी आर फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन।